नमस्कार। आज हम बात कर लेते हैं असगर वजाहत जी की अगली लघु कथा साझा पर। पहले मैं यह कहानी आपके लिए पढ़ देती हूँ। शीर्षक है साझा। हालांकि उसे खेती की हर बारीकी के बारे में मालूम था, लेकिन फिर भी डरा दिए जाने के कारण वह अकेला खेती करने का साहस नहीं जुटा पाता था। इससे पहले वह शेर, चीते और मगरमच्छ के साथ साझे की खेती कर चुका था। अब उससे हाथी ने कहा कि अब वह उसके साथ साझे की खेती करे। किसान ने उसको बताया कि साझे में उसका कभी गुजारा नहीं होता और अकेले वह खेती कर नहीं सकता, इसलिए वह खेती करेगा ही नहीं। हाथी ने उसे बहुत देर तक पट्टी पढ़ाई और यह भी कहा कि उसके साथ साझे की खेती करने से यह लाभ होगा कि जंगल के छोटे मोटे जानवर खेतों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे और खेती की अच्छी रखवाली हो जाएगी। किसान किसी न किसी तरह तैयार हो गया और उसने हाथी से मिलकर गन्ना बोया। हाथी पूरे जंगल में घूमकर डुग्गी पीट आया कि गन्ने में उसका साझा है, इसलिए कोई जानवर खेत को नुकसान न पहुंचाए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। किसान फसल की सेवा करता रहा और समय पर जब गन्ने तैयार हो गए तो वह हाथी को खेत पर बुला लाया। किसान चाहता था कि फसल आधी आधी बांट ली जाए। जब उसने हाथी से यह बात कही तो हाथी काफी बिगड़ा। हाथी ने कहा, अपने और पराये की बात मत करो, यह छोटी बात है। हम दोनों ने मिलकर मेहनत की थी, हम दोनों उसके स्वामी हैं। आओ हम मिलकर गन्ने खाएं। किसान के कुछ कहने से पहले ही हाथी ने बढ़कर अपनी सूंड से एक गन्ना तोड़ लिया और आदमी से कहा, आओ खाएं। गन्ने का एक छोर हाथी की सूंड में था और दूसरा आदमी के मुंह में। गन्ने के साथ साथ आदमी हाथी के मुंह की तरफ खींचने लगा तो उसने गन्ना छोड़ दिया। हाथी ने कहा, देखो हमने एक गन्ना खा लिया। इस तरह हाथी और आदमी के बीच साझे की खेती बंट गई। तो यह थी असगर वजाहत जी की अंतिम लघु कथा, जो आपकी अंतरा पुस्तक में संकलित है। आइए देखें इसके संबंध में क्या कहा जा सकता है, क्या समझा जा सकता है। इस कहानी में सबसे पहले तो हम क्या समझते हैं कि व्यावसायिक क्षेत्र पर करारा व्यंग्य किया गया है। एक तरह से कॉरपोरेट सेक्टर का सच बताया गया है। यह एक प्रतीकात्मक लघु कथा है। हम हाथी की बात कर रहे हैं, शेर की बात कर रहे हैं, चीते की बात कर रहे हैं, तो ये सब क्या हैं? शक्तिशाली लोग हैं कॉरपोरेट सेक्टर के। हाथी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो किसान को ऋण एवं सुरक्षा देकर कम कीमतों पर उसकी फसल खरीद लेती हैं। इस प्रक्रिया में किसान की फसल भी चली जाती है और उसके खेत भी छिन जाते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां हाथी की तरह मेहनती किसानों की मेहनत निगल जाती हैं। अब आते हैं, क्या सवाल उठते हैं इस कहानी में। आपके अभ्यास के प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न आता है कि साझे की खेती के बारे में हाथी ने किसान को क्या बताया। हाथी ने किसान को कहा कि उसके साथ साझे की खेती करने से यह लाभ होगा कि जंगल के छोटे मोटे जानवर खेतों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। बिल्कुल स्पष्ट है। आप कहानी पढ़ेंगे एक बार फिर से तो आपको ये सब सवालों के जवाब अपने आप ही मिल जाएंगे। और क्या कहा उसने? और खेती की रखवाली अच्छे से हो जाएगी। अगला प्रश्न उठता है, हाथी ने खेत की रखवाली के लिए क्या घोषणा की।
बिल्कुल स्पष्ट है। हाथी पूरे जंगल में घूमकर डुग्गी पीट आया था कि गन्ने में उसका साझा है, इसलिए कोई जानवर खेत को नुकसान ना पहुंचाए, नहीं तो अच्छा न होगा। आधी आधी फसल हाथी ने किस तरह से बांटी, अगला सवाल है। हाथी ने बढ़कर अपनी सूंड से एक गन्ना तोड़ लिया और आदमी से कहा, आओ खाएं। एक छोर से हाथी खाने लगा और एक तरफ से किसान। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि गन्ने के साथ साथ किसान हाथी के मुंह की तरफ खींचने लगा। फलतः उसे क्या करना पड़ा? उसे अपना जो मुनाफा था, लाभ था, वो छोड़ देना पड़ा। उसे अपना गन्ना, अपने हिस्से का गन्ना छोड़ देना पड़ा। तो ये थी असगर वजाहत जी की अंतिम लघु कथा साझा। नमस्कार।